क्या करते हो? मैंने पीएचडी कर रखा है। पीएचडी किया है। अभी क्या कर रहे हो आप? बेरोजगार हूँ। मतलब पीएचडी करके आप बेरोजगार हो, तो कभी अप्लाई किया आपने? क्योंकि सरकार कह रही है। अप्लाई किए, मैंने बहुत पेपर डाले। पेपर जाओ तो पेपर निरस्त हो जाते हैं, पेपर जाओ तो पेपर लीक हो जाते हैं। कभी कोई मामला अगर निकल भी जाता है तो 5-5 साल 10-10 साल तक कोर्ट में लटका रहता है, जब तक आदमी का ओवर एज हो जाता है। तो बेरोजगार है बिल्कुल है। मायावती की सरकार में मायावती सरकार में मैंने पीएचडी किया था। उन्होंने हर प्रोफेसर के अंडर में 2-2 सीटें उन्होंने एससी के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर रखा था। उसमें तो एससी के बच्चों ने पीएचडी कर लिया। अब तो पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइड होने के बाद, नेट निकालने के बाद पीएचडी में घूमते घूमते लोगों को चप्पल घिस जाते, तो भी कोई प्रोफेसर रखने के लिए तैयार नहीं होता है। आम जनता बहुत परेशान है। 5 सालों में इतना परेशान कर दिया है सरकार ने कि हम लोग को बस जीने बचे जी चाहता कि जहर कहीं से मिल जाए तो हम लोग खा के मर जाए। इतना परेशान हो चुकी है आम जनता आजकल। जैसे कि हमारे मायावती जी की सरकार जिस टाइम पे आई थी, उस समय औरतों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। हम लोगों के पास तक पहुंच के, हर घर घर पहुंच के उन्होंने जो काम किया था, तो इस तरीके से हम तो चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार दोबारा आए। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं मिल सके? मेरे ख्याल से तो हमारी बहन सुश्री मायावती जी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उनके समय में जो महिलाओं के लिए सुरक्षा थी, रोजगार था, सबके लिए आवास था, सबके लिए मूलभूत सुविधाएं थी, वो सब चीजें थी जो इस सरकार में नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम, मैं शालिनी आनंद। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का जो चुनाव है वो जोरों शोरों पर है, और सभी लोग, सभी पार्टियां पूरा दम लगा रही, पूरा जोर लगा रही हैं अपना। और इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को जीतने के लिए सभी प्रत्याशी, कुछ पार्टी के प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, कुछ पार्टी के प्रत्याशी अभी नहीं फाइनल हुए हैं। लेकिन सभी पार्टियां लगातार 2022 का ये इलेक्शन जीतने के लिए पूरी तरीके से मैदान में हैं। और अभी जो दूसरे चरण की जो लिस्ट है वो आनी बाकी है, अभी 14 को आएगी। उसके बाद फाइनल होगा कि आखिर ये उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कितनी अभी गरमा सकती है और कितनी आगे इस पर मतलब कितना बढ़ सकती है। मैं मौजूद हूँ लखनऊ के पश्चिम विधानसभा 171 पश्चिमी विधानसभा लखनऊ में मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल की तरफ से पूरी ये उत्तर प्रदेश के जो 2022 का इलेक्शन है, इसको लेकर हम पूरे मैदान में उतर चुके हैं। पूरे सम्यक इंडिया टीवी की जो टीम है वो उतर चुकी है, और हम लोग पब्लिक में जाके बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि पिछली सरकार रही वो किस तरह से उसका कार्यकाल रहा, जो 5 साल का जनता के हित में कितना रहा, और आगे आखिर वो जनता जो है अब वो क्या चाहती है। और मैं यहाँ पे पब्लिक से जानूंगी और जानती हूँ कि उनका व्यूज़ क्या है। मैं आइए आपको मिलवाती हूँ लोगों से, और उन्हीं से जानती हूँ कि उनका ओपिनियन आखिर क्या है 2022 के इलेक्शन को लेकर। आइए मेरे साथ। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, तो क्योंकि महिलाएं जिस तरह जाते हैं एक समाज का, पुरुष और महिला दोनों मिलकर समाज को बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ मैंने भी देखा यहाँ पे महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं से भी जानूंगी कि आखिर वो क्या चाहती हैं, उनके हित में कौन सी सरकार अच्छी है। तो मैं उनसे, महिलाओं से ही बात करूंगी और जानूंगी उनसे कि उनका ओपिनियन क्या है 2022 के इलेक्शन को लेकर। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस बैठे, गपशप हो रही है बैठे। अच्छा जी, गपशप हो रही है। जानते हो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? बिल्कुल मैम। तो क्या लगता है आपको? हमें तो ये लगता है कि इस बार योगी जी को तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। और वो राशन फ्री दे रहे हैं, हमारा लेके हम ही को दे रहे हैं। कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं और रोज़गार दे रहे हैं। रोज़गार तो कहीं नहीं दे रहे हैं। और राशन की बात रही, जहाँ तक सिलेंडर, महंगाई इतनी बढ़ा दी, जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का कर दिया है। हर चीज़ पे जीएसटी कर दी, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, हर चीज़ पे जीएसटी कर दी, हर चीज़ का प्राइवेट कर दिया है। मतलब कहीं से कोई राहत नहीं। मेरे ख्याल से तो योगी जी को तो कतई नहीं आना चाहिए इस बार।
क्योंकि 5 साल कार्यकाल योगी जी का रहा है और उनका मतलब मानना, वो तो कहते हैं कि 5 साल में जो दंगा ख़त्म हो गया है और महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो दावा करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हर चीज़ आर्थिक स्थिति संभल चुकी है और गरीबी जो है ख़त्म हो चुकी है। तो महिलाओं को लेकर क्या कहना है कि कितनी सुरक्षित है महिलाएं, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं? अगर हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित होती ना, तो आज जो इतने रेप केस हो रहे, छोटे छोटे बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है, आज औरतें हमारे समाज में इतनी असुरक्षित हैं कि वो रात के 12 बजे अकेले नहीं निकल सकती हैं। जबकि अन्य जगह आप जाके देखिए, दिल्ली वगैरह और कहीं आप जाके देखिए, इतनी उनको सुरक्षा है कि महिलाएं रात में अकेले 12 बजे भी निकल सकती हैं। और आज का जो कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आज हमारे समाज में मुझे तो नहीं लगता महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। और महंगाई की बात, महंगाई तो इतनी अधिक कर दी है, आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, उन्होंने नोटबंदी करके सारी औरतों को और जितनी औरतें सबको कंगाल कर दिया है। और जो औरतें जो अपना घर पे चोरी छुपा पैसा छुपा के रखती थी, जो उनके समय में काम आता था, वो सब कंगाल हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं मिल सकें? मेरे ख्याल से तो हमारी बहन सुश्री मायावती जी की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उनके समय में जो महिलाओं के लिए सुरक्षा थी, रोजगार था, सबके लिए आवास था, सबके लिए मूलभूत सुविधाएं थी, वो सब चीज़ें थी जो इस सरकार में नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से मायावती जी को ही आना चाहिए। अच्छा जी, आपका कहने का मतलब एकदम इस बार मायावती जी को 2022 में आना चाहिए? बिल्कुल उन्हीं को आना चाहिए। चलिए, मैं और लोगों से जानती हूँ उनका ओपिनियन क्या है। क्या नाम है मैम आपका? जी, लेखा रानी। आप क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जॉब। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो है इस बार किसकी सत्ता आनी चाहिए? सत्ता तो बहन जी की आनी चाहिए। किस तरह से, मतलब बहन जी आप, लेकिन क्यों आनी चाहिए, किस तरह से आनी चाहिए? महिलाएं सुरक्षित थी उनकी सरकार में, नौकरियां निकल ली थी। जो आज के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम उनकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। बाकी योगी जी भी तो बोले हैं कि कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा उन्होंने नौकरियां जो हैं दी हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में रोजगार प्रोवाइड हुआ है युवा, बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हैं जो कि खाना पूर्ति की जा रही है। कब अभी तक कोई भी नौकरी युवाओं को नहीं मिली है, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बहन जी ने भी बताया कि सिलेंडर महंगा हो गया है और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और किचन से रिलेटेड जितनी भी सामग्रियां हैं, तो उस पर महंगाई बढ़ गई, मतलब हर तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। ये तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है? जी हाँ, हमारे खाने पीने की चीज़ों पे, हमारे बच्चों के खाने पीने की चीज़ों पे, इन प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी जैसी टैक्स लगा के हमें बेरोज़गार किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। हमारे अगर खाने पीने पे ही टैक्स लग रहा है, तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे लाइफ में? कितनी सुरक्षित है महिलाएं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं यहाँ पे? स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज हैं। हाँ जी। चलिए, मैं और लोगों से जानती हूँ कि उनका मतलब ओपिनियन क्या है, वो क्या कहते हैं इस पे। क्या नाम है आपका? मंजरी। मंजरी, क्या करते हो आप? मैंने पीएचडी कर रखा है। पीएचडी किया है, अभी क्या कर रहे हो आप फिलहाल? बेरोजगार हूँ मैं। मतलब पीएचडी करके आप बेरोजगार हो, तो कभी अप्लाई किया आपने? क्योंकि सरकार कह रही है। अप्लाई किए मैंने, बहुत पेपर डाले, पेपर जाओ तो पेपर निरस्त हो जाते हैं, पेपर जाओ तो पेपर लीक हो जाते हैं। कभी कोई मामला अगर निकल भी जाता है तो 5-5 साल 10-10 साल तक कोर्ट में लटका रहता है, जब तक आदमी का ओवर एज हो जाता है। तो बेरोजगार है बिल्कुल है। मायावती सरकार में मैंने पीएचडी किया था। उन्होंने हर प्रोफेसर के अंडर में 2-2 सीटें उन्होंने एससी के लिए, कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर रखा था। उसमें तो एससी के बच्चों ने पीएचडी कर लिया। अब तो पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइड होने के बाद, नेट निकालने के बाद, पीएचडी में घूमते घूमते लोगों को चप्पल घिस जाते, तो भी कोई प्रोफेसर रखने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम बच्चों को करा दें। कहते हैं कि जाओ तुमको नहीं करा, जैसे ही जानते कि एससी किस कैंडिडेट है तो उसको पीएचडी करने के लिए मना कर देते हैं। उसमें भी जातिवाद हो रहा है। जातिवाद हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में, हर चले जाइए सभी सीटों पर, प्रोफेसर की सभी सीटों पर एससी का बहुत ही सीट खाली चली जाती है। लोग कह देते हैं कि एससी के बच्चे नहीं मिलते हैं, झूठ बोल करके जनरल को भरा जाता है। एससी के बच्चों को साथ बहुत ही पक्षपात किया जाता है। यहाँ तक कि बीए और एमए की डिग्रियों में नंबरों में भी लोग नंबर काट लेते हैं। आज भी चाणक्य क्या कहते हैं कि द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं।
मतलब कहने का मतलब है कि एससी की सीटें अगर पीएचडी की हैं तो खाली चली जाती हैं, लेकिन कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट कोई सीट नहीं देते कि कहीं वो पढ़ ना जाए, आगे ना बढ़ जाए। आगे ना बढ़ जाए। आज भी लोग पक्षपात करते हैं, आज भी द्रोणाचार बैठे हैं, लोग चाहते नहीं है कि शिक्षित हो और शिक्षा की जगह में आगे बढ़े। जानते हैं कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने मूलभूत अपनी चीज़ों को, अपनी अस्तित्व को ये पहचानेंगे और समाज में अपनी आवाज़ को ऊंचा करेंगे। और ये लोग शुरू से ही ये लोगों ने गुलामियों की जंजीरों में हम लोग को बांध कर रखा है और आज भी चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बने रहें। आपने अभी कहा कि बहुत से, क्योंकि एग्ज़ाम देते हैं, कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं और बड़ी मेहनत करके वो पढ़ाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है या लीक हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है कि बार बार क्यों लीक होता है, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है? इसका सरकार जिम्मेदार है भाई। इतनी उनकी कानून व्यवस्था बेकार है कि वो लोग परीक्षा देने जाते हैं, निरस्त हो जाता है, उनकी व्यवस्था में गड़बड़ी है, तभी तो लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सीटेट का पेपर जो हुआ है उसमें भी 2 सीटें जो है नहीं कराई गई। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं लोग कर रहे हैं? मतलब बच्चे दिन रात खाए पिए बिना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी बच्चे जाते हैं सेंटर पर इतना दूर दूर से, इतना बस से किराया लगा कर, किसी बच्चे के पास किराया तक नहीं होता है और जाकर इतना दूर दूर से पेपर जाते हैं हमारे सेंटर पर, तो पता चलता है कि पेपर ही निरस्त हो गया। हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है, तो क्या लगता है आपको कितना नंबर 1 है? बिल्कुल उनका ये आर्डर जो है बिल्कुल बेकार है, कहीं सही नहीं है। तो अच्छा, किसकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया था? मायावती की सरकार में बहुत बढ़िया था। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बसपा की सरकार होनी चाहिए, बसपा की सरकार होनी चाहिए। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन। आप क्या करते हैं? अरे भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। सोचते हैं कि योगी जी बहुत कर रहे हैं, मगर योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या समझे क्या कर रहे हैं। मैं एक लेडीज हूँ कि जो कि हमारे पति भी नहीं है, मेरा लड़का भी कम दिमाग का है और 4 पैसे कमाने योग्य नहीं है, तो हम अपना घर, अपना रोज सिलेंडर भराया जाता है कि हम इतना महंगा कर दिया है, तो हम कहाँ से करें अपना घर का, हमको खाना रोटी चलाना हमको मुश्किल हो रहा है। हम किससे कहे जाके, कोई सुनने वाला तो है नहीं है कि कोई सुनने वाला। हर तरह से महंगाई बढ़ा रखी उन्होंने। योगी जी तो कह रहे हैं कि वो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सारी सुविधाएं दे रहे हैं, गरीबों के लिए आवास दिया हुआ है, फ्री सारी सुविधाएं हैं, तो फिर दिक्कतें परेशानियां कहाँ से आ रही हैं? अरे इन्हीं से तो परेशानियां आ रही हैं। कह रहे हैं हमने फ्री किया, फ्री हमको लोगों को क्या समझ में फ्री, हमको कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मिला? हमको क्या फिर राशन मिलता है तो और तेल इतना महंगा कर दिया और सामग्री इतनी महंगी कर दी है, तो कैसे उठाया जाए? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। क्या लगता है आपको कि इस बार उत्तर प्रदेश की में किसकी सरकार होनी चाहिए? मायावती की होनी चाहिए। मायावती जी की आनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो जो इस समय सरकार चल रही है उसकी? हम नहीं बोल पाएंगे इस पे, हमारी भी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, तबीयत नहीं सही है आपकी? चलिए मैं और लोगों से बात करती हूँ आपको और मिलवाती हूँ उनसे। कैसे हैं आप? फाइन थैंक्स। क्या नाम है? नगमा खान। क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। बेकार है, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। कितना पढ़ाई किया आपने? इंटर तक किया है। इंटर तक किया है, तो इंटर पास महिलाओं के लिए तो काफ़ी सारे रोजगार हैं, तो आप कहाँ ढूंढें कहाँ ना ढूंढें, ये बताइए। कैसे घर, आज हमारे हस्बैंड का पैर टूटा हुआ है, परेशान है, उनका इलाज नहीं कर पा रहे। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया, वहाँ उनकी टांग टूट गई, फ्रॉड कर दिया, प्लेटों का कह के पैसा लिया, प्लेटें नहीं डाली उस पैर में। 7 महीने से हमारे घर में पड़े हुए हैं। हमारे घर में जब कमाने वाला ही पड़ा हुआ है, तो सोचे हमारे घर की व्यवस्था कैसी होगी। तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी? स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत अच्छी हैं यहाँ की, उत्तर प्रदेश की। कहीं की नहीं अच्छी है। जहाँ हर सरकारी अस्पताल में भी, मेडिकल कॉलेज जाओ तो वहाँ हर जांचों के लिए पैसा दो, कहाँ से पैसा लाए जब कमाने वाला ही हमारा मेन पड़ा हुआ है। 5 साल से बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है। कहीं भी स्कूल में जाओ अच्छी फीसें मांगते हैं, ऊंची फीसें मांगते हैं, कहाँ से दें? एक आदमी हमारा कमाने वाला, वो भी हमारा 7 महीने से पड़ा हुआ है, कहीं से इनकमिंग नहीं है। घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो हमारा ही दिल जानता है, कोई सरकार जानती है। आम जनता बहुत परेशान है। 5 सालों में इतना परेशान कर दिया है सरकार ने कि हम लोग को बस जीने बचे जी चाहता कि जहर कहीं से मिल जाए तो हम लोग खा के मर जाएं। इतना परेशान हो चुकी है आम जनता आजकल।
ये जनता की त्रासदी है कि किस तरह से पूरी जनता बेरोजगारी और महंगाई से किस तरह से परेशान है, पूरी त्रस्त है ये जनता। आपने देखा पूरी जनता का दर्द। अच्छा, आप ये बताइए कि क्योंकि भाजपा सरकार 5 साल से थी, उसका कार्यकाल चल रहा है अभी, तो क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं पूरी मतलब कि ये भाजपा सरकार का दावा है कि वो शिक्षा मतलब स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पे और स्वास्थ्य सेवाओं पे और रोजगार पे काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रही है और महिला सुरक्षित जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर काफ़ी काम कर रही है। तो आप कह रहे हो कि ऐसे कुछ आम जनता तक पहुंच रही हैं वो शिक्षाएं, वो व्यवस्थाएं, हम लोग कहाँ ढूंढने जाएं? अच्छा, महिलाओं की दशा क्या है? महिलाओं की दशा तो बहुत ही ज़्यादा बुरी। पहले की महिलाएं जैसे हर तरीके से कहीं से जोड़ बटोर के पैसे रखती थी, नहीं हुआ कभी तो अपने पास से निकाल के उस चीज़ की अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। आजकल की औरतें तो इतनी कंगाल हो चुकी हैं कि अगर चाहें कि खुद से कहीं से 10 रुपए की चीज़ लेने के लिए जहाँ चल जाएँ तो उनके पास 1 रुपया मिलेगा ही नहीं। किसी भी घर में आप जाके देख लीजिए, औरत बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा औरत परेशान है। जैसे कि हमारे मायावती जी की सरकार जिस टाइम पे आई थी उस समय औरतों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। हम लोगों के पास तक पहुंच के, हर घर घर पहुंच के उन्होंने जो काम किया था, तो इस तरीके से हम तो चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार दोबारा आए और हम महिलाओं के लिए कुछ देखा जाए। बहन जी की सरकार है जी। आपके इधर पश्चिमी विधानसभा से जो बसपा की तरफ से जो प्रत्याशी चुने गए हैं कायम रजा खान जी, तो आप सभी लोग क्या उनके साथ खड़े हैं? खड़े हैं, जभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि बहन जी की सरकार आए, वो आए तो हम लोगों के लिए कुछ करें, रोज़गार मिले, हमारे घर के बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिले, हम लोग के घर की जो इनकमिंग है वो हो। नहीं है, अगर आदमी पड़ा हुआ है तो कम से कम औरतों को आगे बढ़े, औरत कमाए, औरत घर का भविष्य संभाले। अच्छा, या क्योंकि हमारे देश की सरकार भाजपा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से करोड़ों जनता, गरीब जनता को उन्होंने सिलेंडर बंटवाए हैं, तो आप लोग कह रहे हो कि सिलेंडर महंगा हो गया। जब उन्होंने फ्री सिलेंडर दे दिया है तो और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं पूरी गरीब जनता के लिए, तो आपको क्या लगता है? तो क्या पहले फ्री बांट दिया, अब 1000 रुपए में दे रहे हो। जब आदमी के पास इनकम ही नहीं है तो 1000 रुपए में सिलेंडर कहाँ से भरेगा? वो कहाँ से भरवाएगा? यही होगा, या तो भैया कोई व्यवस्था करे, नहीं पक्के खाना नहीं भैया, नहीं पक्के, भूखा मरे आदमी, और क्या करे। 1000 रुपए का सिलेंडर तो औसत ही नहीं कि गरीब आदमी जी सके। आजकल की हर घर में आप जाके देखेंगे बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं इंसान। मतलब आप तो मतलब आप सभी यही पुकार कर रहे हो कि इस बार जो है बहन जी की सरकार होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। ये जनता की त्रासदी थी, किस तरह से परेशान जनता है वो पुकार कर रही है वो, क्योंकि मैंने आपको एक तरफ का मैंने आपको पहलू दिखाया है। अभी उत्तर प्रदेश में ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की ये महिलाएं हैं, वहाँ की इन महिलाओं का दर्द है। मैंने एक ही कोना दिखाया है आपको, और मैं क्योंकि हमारा कैंपेनिंग शुरू हो चुका है और मैं और लोगों से बात करूँगी क्योंकि और जानूँगी उनसे कि उनकी समस्याएँ क्या हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, क्या वह बदलेगी? सत्ता परिवर्तन होगा? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, देखा जाएगा। लेकिन और हम पब्लिक में व्यूज़ लेंगे और पब्लिक ओपिनियन लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि और क्षेत्र में जाएंगे लखनऊ के, और उनसे भी जानेंगे कि उनकी मूलभूत सुविधाएं किस तरह से पूर्ण हो रही हैं, वो क्या चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम।